अब तक तुमको ये सारी स्टोरी गलत बताई गई है कि इंडिया में पेट्रोल प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं। असली स्टोरी मैं बताता हूँ और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, सारी चीजें समझ आ जाएंगी। आज से 12 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस जो थे आज के टाइम से ज्यादा थे, लगभग $100 से 110 के बीच में एवरेज था। और उसके बाद जब मोदी गवर्नमेंट आई तो उसके बाद ऑयल प्राइसेस कम हुए, लगभग 50-60 के आसपास आ गए थे, ऑलमोस्ट आधा। लेकिन उसके बाद भी ऑयल प्राइसेस कभी भी कम नहीं पड़े। इस पे लोगों का आर्ग्यूमेंट आता है कि कांग्रेस ने जो है 1.5 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड जारी किए थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को जो है लगभग 3.25 लाख करोड़ जो है वो पे करने पड़े हैं, जो अभी 2026 में कंप्लीट हुआ है। क्योंकि उस टाइम पे जो है ऑयल प्राइसेस इतने ज्यादा हो गए थे, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, कि गवर्नमेंट जो है उसने ऑयल बॉन्ड जारी किए थे, जिसकी वजह से जो ऑयल कंपनीज थी उन्होंने जो है कम प्राइसेस पे लोगों को पेट्रोल दिया था और उसका जो है लोन हमने बाद में भरा है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मार्च 2026 तक ऑयल बॉन्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं, सारा लोन पे हो चुका है जो भी 3.25 लाख करोड़ का था, उसके बाद क्या अब ऑयल प्राइसेस कम होंगे या नहीं। जब ईरान यूएस वॉर चल रही थी तब गवर्नमेंट ने 7-8 रुपए पेट्रोल पे बढ़ाए थे, तो इंडिया में सबने सपोर्ट किया था कि हाँ वॉर चल रही है। तो अब जब युद्ध खत्म हो गया है और ऑयल प्राइसेस कम हो चुके हैं, अब लगभग $70 पर बैरल के आसपास आ चुका है, तो ऑयल प्राइसेस कम क्यों नहीं हो रहे। और कांग्रेस के टाइम पे लगभग 2-3% एथेनॉल ब्लेंडिंग होती थी, अब तो 20% पहुंच चुकी है, तो उसके बाद भी ऑयल प्राइसेस कम क्यों नहीं हो रहे। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा था कि इथेनॉल यूज से जो है हम लोग जो है काफी पैसा बचा रहे हैं, तो अगर पैसा बच रहा है तो इसमें आम आदमी का फायदा क्यों नहीं हो रहा है। अब वॉर के टाइम पे जब 7-8 रुपए बढ़ा था और एथेनॉल ब्लेंडिंग 20% पहुंच चुकी है और अब ऑयल प्राइसेस कम भी हो चुके हैं, तो टोटल जो है पेट्रोल प्राइसेस जो है वो कम क्यों नहीं हो रहे हैं। जो ऑयल बॉन्ड्स का बहाना दिया गया था पहले टाइम पे, अब तो वो खत्म हो चुका है, मार्च 2026 में खत्म हो चुका है, तो उसके बाद पेट्रोल प्राइसेस कम होनी चाहिए कि नहीं।